तो आजकल मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए जिससे ऑडियंस उस मूवी की बातें करती रहे, दो चीज़ें हो रही है। या तो उस मूवी को सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बना दिया जाता है या फिर उस मूवी के ही दो पार्ट कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 सलार पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ऐसे करके मूवीज़ आ रही हैं, भले वो एक दूसरे के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट ना हो। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे और भी ऐसी मूवीज़ आने वाली है। अब कल की डेट में हम लोग को देवरा का पहला ग्लिम्स देखने को मिला, जहाँ पे ये कंफर्म होता नज़र आ रहा है कि ये मूवी का पहला पार्ट है, यानी कि इसकी कहानी दो पार्ट में दिखाई जाएगी। हालांकि दोस्तों पार्ट्स की मूवी हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं कि किसी का पहला पार्ट आया, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया। लेकिन ये जो ट्रेंड है साउथ सिनेमा में बाहुबली से ज़्यादा शुरू हुआ है। जैसे कि जब बाहुबली पार्ट 1 आई थी, उसके बाद लोग पार्ट 2 के लिए कितना बेसब्री से इंतज़ार करते रहे, कितनी थ्योरीज बनाते रहे, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे बात करें KGF की, तो यहाँ पे KGF के बारे में बातें चलती रही कि कैसे रॉकी बाद में KGF को संभालेगा, और सलार की बातें तो हो ही रही है। उसी तरह यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि देवरा मूवी आने के बाद, यानी जिसका पार्ट 1 आएगा, उसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में बातें करें। लेकिन फिलहाल पहले ग्लिम्स हम लोग ये समझ गए हैं एक तरीके से कोस्टल वॉर्स पे बेस होगी, जहाँ पे दोस्तों दिखाया जा रहा है समुद्र का इलाका, शिप, समुद्री लुटेरे। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि एक कार्गो बड़ी शिप जा रही है और वहाँ पे कुछ लुटेरे हैं जो कुछ शिप पे कब्जा करने लगे हैं। और यहाँ पे हम लोग को देवरा का कैरेक्टर भी नज़र आता है, लेकिन डिटेल में ख़ास बात ये है कि वो कोई एडवांस चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है, यानी वो सिर्फ उसके पास जो भी हथियार है, चाकू जैसे, वो सब यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी काफ़ी यूनिक तरीके के, ऐसे नहीं कोई सिंपल चाकू यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर करता है कि वो किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करता होगा जो कि समुद्र के पास रहती होगी। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ सिग्नल करती है, जैसे कि आप लोग ने एक सिंबल देखा होगा, जब उसने किसी पे वार किया तो चांद पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसे हम लोग रेड मून भी कह सकते हैं या फिर ब्लड मून कह सकते हैं। और ये एक तरीके का सिंबल है खतरे का या फिर एक बहुत बड़े परिवर्तन का, जो ये बताता है कि हो सकता है जो इनकी ट्राइब थी वो काफ़ी समय से दबाई जा रही थी, लेकिन अब इनकी ट्राइब रेबल मोड में आ गई है और सब कुछ रोकने या फिर सब कुछ बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनकी ट्राइब में सिर्फ एक ही आदमी है जो कि देवरा, वो आगे बढ़ के आया है। बात करें इसकी और डिटेल्स की, तो मूवी के विलन के बारे में अभी हम लोग को टीजर ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि सैफ अली खान इसमें विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बात करें फीमेल लीड की, तो यहाँ पे हम लोग को जानवी कपूर दिखाई देगी, जो कि तेलुगु मूवी में अपना पहला डेब्यू भी करने जा रही हैं। ऑल टुगेदर बात करें, ये पहला ग्लिम्स है, इसमें हम लोग को और डिटेल्स तो नहीं मिली है, लेकिन जब मेन ट्रेलर आएगा तो हम लोग को बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी और कहानी में समझ में आने लगेगी किस पे बेस हो रही है। लेकिन हालांकि आपको ये पहला टीजर कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सबका वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।